दोस्तों, यह वाकया एक मोची का है। जब एक गरीब मोची हज करने के लिए जा रहा था, तो उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उसने रोज एक एक आना जमा किया कि जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा, उसी दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, जिससे उसने सवारी खरीदी, जादी राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा कर लिया। जब वह हज पर जाने लगा तो उसने अपने गांव वालों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब को वह बुलाकर दावत करता है, और उस मोची ने भी दावत की। एक आलिम साहब जब दावत खाने के लिए आए, उन्होंने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलिम साहब ने कहा, तुम एक काम करो। मोची ने कहा, जी हुजूर, क्या करना है बताएं। आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते तुम तमाम गांव वालों से एक एक करके माफी भी मांगते हुए जाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके उनसे माफी तलाफी कर लो। इसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो एक एक करके सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगते मांगते वह अपनी आबादी से बाहर एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन है? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप यहाँ क्यों आए हैं? मोची ने कहा, दरअसल मैं हज के लिए जा रहा हूँ, बस आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्यों सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? तो खातून ने कहा, यह ना पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, बस चले जाओ। जब वह मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा तो उसे उस मकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वह वापस उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से खातून की आवाज आई, मेरे भाई, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनना था कि उस मोची के दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कहा, तुम कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हो ना? खातून ने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, मुसलमान हूँ? खातून ने कहा, हाँ। तो मोची कहने लगा, जब तुम मुसलमान हो तो फिर जाहिर है कि तुम्हारी और हमारी शरीयत अलग अलग नहीं, शरीयत का हुक्म सबके लिए एक जैसा है। उस खातून ने कहा, यह ना पूछ, बस यहाँ से चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज्य है कि वह गोश्त तुम्हारी खातिर हलाल है और मेरी खातिर हराम है? खातून कहने लगी, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूँ यूं मुर्दा जानवर का है, और शरीयत में किसी को बिला उज्र के मुर्दार का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आ गई हो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए शरीयत ने मुर्दार को खाने की इजाजत दी है कि इतना खा सकते हैं कि जिससे जान बच जाए। वह आने वाले मुसाफिर मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। हमारा कई दिनों का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि अब अगर इन्हें कुछ न खिलाऊंगी तो यह मर जाएंगी, तो फिर मैं मजबूरन घर से बाहर निकली रिस्क की तलाश में। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा। उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई हूं ताकि पकाकर इन्हें खिला दूं और इनकी जान को बचा सकूं। उस मोची ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों से झारों कतार आंसू जारी हो गए और वह वापस जाने लगा। अंदर से खातून की आवाज आई, जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना से जाकर हमारा सलाम कह देना और साथ ही हमारा हाल भी उन्हें बता देना। उस मोची ने जैसे ही लफ्ज नाना सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह फौरन अपने घर की तरफ वापस आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जितना ज्यादा राह जमा किया था, जो सवारी का जानवर था, वह सब कुछ उसने बेच दिया और सारा पैसा लाकर सैयदों की चौखट पर रख दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, बहन, मेरा यह तोहफा कबूल कर लो।
सैयद जादी ने कहा, यह क्या है? मोची ने कहा, मैं हज करने के लिए जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफर हज के लिए जमा किया था वह सब आपकी खिदमत में लाकर पेश करता हूँ। आप इसे कबूल कर लें तो आपका मुंह पर एहसान होगा। सैयद जादी ने कहा, आप तो हज करने के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या? मोची रोकर कहने लगा, सैयदा, अगर आपको यूं रोता और भूखा तड़पता छोड़कर मैं मदीना मुनव्वरा चले भी गया तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, मेरी बेटियों को तू भूखा रोता बिलखता छोड़कर यहाँ मेरे पास आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर आप बताएं मैं अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, आप मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया यकीनन मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वह मोची वहां से वापस अपने घर की तरफ पलटा। बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने तो सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी ने कहा, वहां तो नसीब वाले लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को जाया कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता। मोहल्ले वालों को जाकर उस सैयददी की गुर्बत की कहानी सुनाना उसे मुनासिब ना लगा। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद ए नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद ए नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुतालिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजलाहु ताला अन्नो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजिलाहु ताला अन्नो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे।